इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। दिवाली आने वाली है, बाजार सज चुका है, खरीदारी भी जमकर हो रही है। दिवाली के मौके पर तोहफे और मिठाई देने का चलन तो है ही। आप भी दिवाली के मौके पर मिठाई खरीदने की सोच रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिठाई के नाम पर अभी से बाजार में मीठा जहर बनकर तैयार है। आलम यह है कि हिंदुस्तान का शहर शहर मीठे जहर की चपेट में है। ऐसे में दिवाली से पहले हर हिंदुस्तानी को अलर्ट करने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए पहले। दिवाली से पहले मौत मिठाई से सावधान। दिवाली से पहले जहर जामुन से होशियार। दिवाली से पहले कातिल कतली से सावधान। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फियां, लड्डू, जलेबी और न जाने क्या क्या। इन मिठाइयों को देखकर किसका जी नहीं ललचा जाएगा, किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, कौन इन मिठाइयों का जायका नहीं चखना चाहेगा। लेकिन जरा ठहरिए, ये मिठाइयां मिलावटी हो सकती हैं, ये मिठाइयां बीमार कर सकती हैं, ये मिठाइयां जान तक ले सकती हैं, क्योंकि ये मिठाई नहीं मीठा जहर हो सकता है। हम आपको दिवाली से पहले हिंदुस्तान के शहर शहर मीठे जहर की फैक्ट्रियों की हैरान कर देने वाली हकीकत दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि मिठाइयों के नाम पर कैसे मीठे जहर की बड़ी खेप तैयार हो चुकी है। साथ ही हम आपको इनसे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली से सटे हरियाणा की साइबर सिटी गुड़गांव लेकर चलते हैं। हर शहर की तरह गुड़गांव में भी दिवालियों की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन दिवाली के मौके पर मिठाई खरीदने से पहले आपके लिए ये तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे देखकर कुछ पलों के लिए आपका स्वाद भले ही बिगड़ जाए, लेकिन आपकी जान बच सकती है। इस शख्स से मिलिए, नाम, किताब, काम, मिलावटी मिठाई बनाना। इंडिया न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद इस मिठाई वाले के जहरीले कारोबार को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये खुद को मिठाइयों का थोक कारोबारी बताता है। बाजार में जो मिठाइयां 300 रुपए किलो मिलती हैं, वही मिठाइयां केदार की जहरीली फैक्ट्री में सिर्फ 100 रुपए किलो मिलती हैं। फिलहाल इसकी फैक्ट्री में बनने वाले रसगुल्ले की कीमत जान लीजिए। रसगुल्ला क्या रेट पड़ेगा? रसगुल्ला आप दिवाली से पहले आपको सावधान करने के लिए हमने जहरीली मिठाई के काले कारोबारियों को बेनकाब करने की मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में हमें गुड़गांव के कादीपुर रोड की इस मिठाई फैक्ट्री की जानकारी मिली, जिसके बाद हमारी अंडर कवर टीम खुफिया कैमरे के साथ इस मिठाई फैक्ट्री तक पहुंच गई। हमने सीधे फैक्ट्री के मालिक केदार से बातचीत शुरू की। उसे बताया कि हमें थोक मात्रा में ढेर सारी मिठाइयां चाहिए। मिठाइयों का ही चाहिए था हमें, रसगुल्ला, डोडा, बर्फी, क्या कुछ हो सकता है पास? क्या दुकान है आपकी? नहीं, दुकान नहीं, मेरे को कहीं सप्लाई करनी दिवाली की कंपनी। तो कंपनी तो ऑर्डर देना पड़ेगा। तो क्या क्या मिल सकती है? क्या कलाकंद है, डोडा है, तो बता दूंगा। लड्डू है और रसगुल्ला क्या रेट पड़ेगा? रसगुल्ला आपको सप्लाई दी आप 110। तो सुना आपने, रसगुल्ले का रेट सिर्फ 110 रुपए है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 110 रुपए किलो वाला रसगुल्ला खाने पर आपकी सेहत पर क्या गुजरेगी। इसकी फैक्ट्री में रसगुल्ला 110 रुपए किलो, डोडा 120 रुपए किलो और मिल्क केक सिर्फ 130 रुपए किलो और बर्फी महज 190 रुपए किलो मिलती है। इंडिया न्यूज की अंडर कवर टीम के सामने इस मिठाई कारोबारी ने दावा किया कि इस रेट पर पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं भी मिठाई नहीं मिल सकती। लेकिन जब हमारी टीम ने मिठाइयों की गुणवत्ता के बारे में पूछा तो जहरीली मिठाइयों के इस कारोबारी ने क्या कहा, वो सुनिए।
देखो हमारे से इतना सस्ता कोई नहीं दे सकता। गुड़गांव में दिल्ली में कहीं ट्राई कर रहे हो, अगर हमारे बात नहीं, सस्ता महंगी की बात नहीं है, चीज ठीक। हमने बार बार पूछा कि आखिर मिठाइयों का भाव इतना सस्ता कैसे, इतने में तो लागत भी वापस नहीं होगी। तो केदार नाम के इस मिठाई कारोबारी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। इतना सस्ता माल इतने तो दूध ही नहीं आता। नहीं सस्ता होता तो हम होलसेल है ना। इस मिठाई फैक्ट्री की हालत इतनी खराब थी कि चारों तरफ गंदगी पसरी हुई थी। गंदे बर्तनों का अंबार लगा था, गंदे बर्तनों में ही मिठाइयां रखी गई थी। ये मिठाइयां दिवाली के लिए खुदरा कारोबारियों की मांग पर बनाई गई। अब जरा सोचिए, दिवाली से इतने दिन पहले बनकर तैयार ये मिठाइयां अगर आप खाएंगे तो आपकी सेहत का क्या होगा। दिवाली से पहले मीठे जहर के कारखानों तक पहुंचने की कोशिश में हम गाजियाबाद की इस मिठाई फैक्ट्री में पहुंचे तो चारों तरफ भिनभिनाती मक्खियों ने हमारा स्वागत किया। इन सफेद रस भरे रसगुल्लों को देखिए, ये रसगुल्ले आपको बीमार कर सकते हैं, जान तक ले सकते हैं, क्योंकि ये रसगुल्ले ऐसे पानी के इस्तेमाल से बनाए गए हैं जिसे इंसान तो इंसान, जानवर तक पीना पसंद नहीं करेगा। इस फैक्ट्री में दिवाली से काफी पहले ही मिठाइयां बनाकर रख ली गई। इन मिठाइयों को दीपावली के मौके पर खपाने की तैयारी। जरा सोचिए, इतनी बासी मिठाइयां खाकर आपकी सेहत का दिवाला नहीं निकलेगा तो क्या होगा। आजकल मिठाइयों में खोया डाला जाता है, यानी दूध से जो खोया निकाला जाता है उसमें बहुत मिलावट आ रही है। दूध में भी हालांकि मिलावट आ रही है और खोए में और ज्यादा मिलावट आ रही है। उसमें कई तरह के मैदा या अन्य सस्ते पदार्थ डाल के उसका वजन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो खाने में हानिकारक होते हैं। गाजियाबाद की ही ये तस्वीरें देखिए, मिलावटी मिठाइयों की बड़ी खेप के साथ ये सप्लायर पकड़ा गया तो बड़ा खुलासा हुआ। इन मिठाइयों के साथ ये सप्लायर दिल्ली से गाजियाबाद जा रहा था, लेकिन रास्ते में पकड़ा गया। इस शख्स से जब हमने मिठाइयों के भाव पूछे तो इसका जवाब दंग करने वाला था। सूचना मिलती है किसी ने स्टॉक कर रखा है या वो है कोई गलत चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजियाबाद से संजीव और जतिन गोस्वामी के साथ राज वर्मा, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। तो देश के कोने कोने में फैले नकली और जहरीली मिठाई के अड्डों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद है आपको बीमार होने से बचाना, आपकी दिवाली को अंधेरा होने से बचाना। यकीन मानिए, मीठे जहर की सच्चाई जानकर आप मिठाई खाने और फिर इसे खरीदने से तौबा कर लेंगे। दिवाली के मौके पर मिलावटी मिठाइयां आपके घर न पहुंचे, आप इन जहरीली मिठाइयों का शिकार न बने। इसके लिए हमने शहर शहर मिठाई के कारखानों को खंगाला। दिवाली से पहले जहरीली साजिश की भनक पंजाब के मोहाली प्रशासन को लगी तो स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ एसडीएम ने शहर की तमाम मिठाई दुकानों और फैक्ट्रियों पर रेड मारनी शुरू कर दी। इस दौरान कई दुकानों में घटिया क्वालिटी की मिठाइयों का स्टॉक मिला। ऐसे में सरकारी अमले ने संदिग्ध मिठाइयों का नमूना लिया, जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। मैं समझता हूं कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੜ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अब जांच के नतीजे के हिसाब से मिलावटी मिठाई के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत आपने सुनी होगी। उसी कहावत की तर्ज पर दिवाली के मौके पर बड़ी और नामी दुकानें भी जबरदस्त मुनाफाखोरी में जुटी। हरियाणा के फरीदाबाद में भी दिवाली से काफी पहले ही मिलावटी मिठाइयों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। त्योहारी सीजन में बम्पर कमाई के मकसद से लोगों की सेहत को सरेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। भिनभिनाती मक्खियों के बीच मिठाइयां बनाई जा रही हैं। अब जरा सोचिए,
जो मिठाइयाँ पहले मक्खियों का निवाला बनती हैं, उसे आपने खाया तो आपकी किडनी और लिवर का क्या होगा? दिवाली के मौके पर शहर शहर मिठाइयों की दुकानें भी कुकुरमुत्ते की तरह खुल गई। इन्हें न तो क्वालिटी का ख्याल है, न ही साफ सफाई की चिंता। बस दिवाली पर मोटी कमाई के चक्कर में अभी से मिठाइयों का स्टॉक जमा किया जा रहा है। ऊपर से इन मिठाइयों में खतरनाक रंग और रसायन की मिलावट भी जमकर की जा रही है। तस्वीरें हरियाणा के भिवानी की हैं। यहाँ के लोगों को भी पूरे हिंदुस्तान की तरह मिलावट की चिंता सता रही है। हालांकि ज्यादातर लोगों को शहर की पुरानी और नामी दुकानों पर भरोसा है, लेकिन डर इन्हें भी सता रहा है। मिलावटी मिठाई खतरनाक जहर से कम नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनका स्वाद चखा तो आपकी जिंदगी का संकट में फंसना तय है। डेफिनेटली किडनी और लीवर दो एक ऐसी चीजें जो हम जो भी भोजन खा रहे हैं उस भोजन को हजम करने के लिए दोनों के अंदर से ही उनको गुजरना पड़ता है, और उसमें से उनका जो भी केमिकल उन्होंने यूज किया है वो केमिकल अगर किडनी में से भी जा रहा है और वो लीवर में भी से जा रहा है, तो लीवर सेल्स को और किडनी सेल्स को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करेगा और किडनी की तकलीफ हो सकती है। ऐसे में चमकीले, रंग बिरंगे और खोए मावे की मिठाइयों से परहेज जरूरी है, वरना ये मिलावट मार डालेंगे। मोहाली से दीप कुमार, फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक और भिवानी से रवि जांगरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस मीठे जहर से बचे कैसे? दरअसल नकली और असली मिठाई आप पहचानेंगे कैसे? हम आपको इसका एक टेस्ट दिखाते हैं। इसके लिए हमने स्टूडियो में कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए, जिन्होंने हमें सीधे और बेहद सरल तरीके से इसके बारे में बताया है। आप भी देखिए। मावे के बारे में बताइए। मावे के बारे में फर्ज कीजिए ये मावा मैं लेकर के आया, ये असली या नकली में कैसे? मैं इसको इसमें सिर्फ 2-3 पैरामीटर टेस्ट करूंगा। जल्दी कीजिए। हाँ, पहले टेस्ट ये दिखाऊंगा, इसके अंदर स्टार्च तो नहीं मिला हुआ। दिखाइए कैसे करेंगे आप? सकता हूँ सिंपली आपका लूंगा, आपका ये मैंने मावा लिया, मावे को टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, इसको थोड़ा हीट करूंगा डिस्टिल वाटर के साथ में, देन ऐड द लिटिल बिट सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन। ठीक है। इस मावे को आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल ही देते हैं ना थोड़ा सा? डालता हूँ, ये थोड़ा ठंडा है, मिक्स करूंगा। सबसे पहले मैं इसको होमोजीनियस सैंपल बनाऊंगा। ठीक है। क्योंकि होमोजीनियस सैंपल नहीं है, तो आइदर आई टेक 1 पीस, मिक्स दिस प्लेट, ठीक है, एंड then do it like that. चलिए मिक्स कीजिए इसे। ठीक है। अब इसमें से मैंने थोड़ा सा मावा जो है इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आपने? ये टेस्ट ट्यूब में डाल रहा हूँ। ठीक। और आप इसमें आयोडीन डालेंगे? नहीं, पहले मैं डिस्टिल वाटर डालूंगा। डिस्टिल वाटर डालेंगे थोड़ा घोलने के लिए। इधर पास कीजिए, डिस्टिल वाटर पास कीजिए। डिस्टिल वाटर उठाइए आप। हाँ। और इसे क्या घर में भी हमें इतना ही तामझाम करना होगा? नहीं, कुछ नहीं करना। सिंपल आप कांच का गिलास लीजिए जी, उसमें इसको मावा को डालिए। आपके पास सबके यहाँ आरओ वाटर लगे हुए हैं, आरओ वाटर मिलाइए। 10 रुपए की टिंचर आयोडीन की शीशी किसी भी केमिस्ट की दुकान से आप खरीदें। अब दिखाइए। अब उसमें आप डालें। देखिए इसको मैंने घोला, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। थोड़ा घोलने के लिए, क्योंकि ये चुटकी भर मावा फ्रिज से आया हुआ है। ठीक है। तो ठंडा है, 5 ml के आसपास का पानी डाल दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं, कलर होगा, यदि मिलावट होगा तो पीपीपी लेवल तक मैं निकाल सकता हूँ, यानी 5 बिलियन। थोड़ा सा तो वो इसको मिलावट हुई। बिल्कुल, क्योंकि राशिद दिवाली से पहले ये रॉयल्टी बम है जो फट रहा है। अब ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको हीट कर रहा हूँ। मिठाई बना चुके हैं, उनके लिए बेचैनी और ज्यादा बढ़ती है। ये देखिए हीटिंग शुरू, जिससे कि जितना भी ऑयल होगा, जो भी चीज इसमें अंदर होगा, स्टार्च होगा, वो सॉल्युबल होगा। ठीक। आप इसे हीट कीजिए। ठीक है। मुश्किल है मेरे ख्याल से कविता 2 से 3 मिनट में तो आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल, स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। आप अपनी मम्मा को बताओगे जाकर के। अब ये देखिए मैं आयोडीन का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, सिंपल आयोडीन का सॉल्यूशन है। हाँ। कितने ड्रॉप्स डाले आपने? आप 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, कोई भी नहीं। हाँ। लेकिन ये मावा शुद्ध है। ये मावा शुद्ध है। आप पास हो गए सर, मुबारक हो, आप पास हो गए। आपका मावा अच्छा ये शुद्ध कैसे है ये तो बताइए आप। इसलिए यदि इसके अंदर ब्लू कलर डेवलप हो जाता है। अच्छा, नीला रंग। हाँ। और वो कम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ। अच्छा, वो कम्प्लेक्स इसमें नहीं बना, ये पूरा मावा आपका शुद्ध है।